Hi guys, this is by Ellipse online learning platform, and in this video we will be discussing how to balance chemical equation. But before we get started, let's first understand the difference between a chemical reaction and a chemical equation. So, the process in which substances undergo a chemical change to produce new substance with entirely new properties are known as chemical reaction. On the other hand, a chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction in form of symbols and formulas. चलो इस टर्म्स को और था समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ. सो वी टेक एन एग्जाम्पल. सो केमिकल रिएक्शन है कि मैग्नीशियम बॉन्ड इन एयर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. और जैसा कि आपको डेफिनेशन में दिया हुआ है कि केमिकल इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो है केमिकल रिएक्शन को सिम्बल्स और फार्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करता है. तो देखते हैं ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज मैग्नीशियम बॉन्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको केमिकल इक्वेशन कैसे प्रेजेंट करता है. सो केमिकल इक्वेशन इज बी लाइक दैट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड देन एरो एंड दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसको हम और था छोटे में लिख सकते हैं दैट इज मैग्नीशियम Mg प्लस O2 दैट इज MgO. ठीक है. सो केमिकल रिएक्शन में दिया हुआ था कि मैग्नीशियम जो है एयर के साथ बर्न हो गए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है. तो मैग्नीशियम को हम सब जानते हैं कि मैग्नीशियम की जो सिंबल होती है वो होती है Mg और ऑक्सीजन बेसिकली O2 में मिलता है. तो एयर में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन की सिंबल O2 होता है. तो Mg प्लस O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO. सो ये केमिकल इक्वेशन परफेक्ट बन चुका है. ठीक है. Mg प्लस O2 है रिएक्टेंट वेयर MgO है प्रोडक्ट. अब बताता हूँ ऐसा किस लिए. कोई भी सब्सटेंस जब केमिकल रिएक्शन में जाता है वो होता है रिएक्टेंट, और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमें चीज़ मिलती है वो होता है प्रोडक्ट. यहाँ केमिकल रिएक्शन होने से पहले Mg और O2 अपने अलग अलग थे, तो ये रिएक्टेंट थे. ये दोनों ने एक साथ रिएक्ट करा और हमें मिला MgO, तो ये प्रोडक्ट हुआ. ओके. बेसिकली आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये जो एरो है, एरो जिसकी तरफ होगा वो आपका प्रोडक्ट होगा, और एरो जिसकी तरफ से चालू हो रहा होगा वो आपका रिएक्टेंट होगा. ठीक है. ये सिर्फ समझने के लिए डेफिनेशंस मैंने आपको बता दिए हैं. ओके. However, this equation is not yet balanced. In order to balance this equation, we need to follow the law of conservation of mass. So, law of conservation of mass states that the mass in an isolated system can neither be created nor be destroyed, but can be transformed from one form to another. It means कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक केमिकल रिएक्शंस में ये बताता है कि एटम्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम एवरी एलिमेंट इक्वल्स टू एटम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एवरी एलिमेंट. ओके. तो अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को लें जो हमने लास्ट में लिया हुआ था, सो हमें मिलता है Mg प्लस O2 दैट इज MgO. तो अगर देखें तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एक है Mg, दूसरा है O2. Mg ये रिएक्टेंट है जैसे मैंने बताया था, और ये प्रोडक्ट है. तो Mg जो है, Mg के पास एक एटम है रिएक्टेंट में, O2 के पास दो एटम है रिएक्टेंट में. बट प्रोडक्ट में Mg के पास एक एटम है जो कि इक्वल है, बट O में भी एक एटम है. अब O2 के लिए मतलब ऑक्सीजन के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स इक्वल नहीं हैं, और अगर किसी भी एलिमेंट का एक भी एटम अगर इक्वल नहीं होता है तो वो अनबैलेंस्ड होता है. ठीक है. अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा MgO में. तो क्या होगा, अगर मैं 2 से MgO में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स 2 हो जाएंगे. लेकिन क्योंकि मैं 2 से MgO में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो Mg के भी एटम्स 2 हो जाएंगे, और यहाँ प्रोडक्ट साइड में 2 लिखा जाएगा. उसको बैलेंस करने के लिए मैं Mg को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है. नहीं समझ आया तो देखो आप समझ आएगा. यहाँ देखो मैंने 2 से Mg में मल्टीप्लाई कर दिया. O2 में पहले से 2 था, एंड देन मैंने MgO को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब Mg में रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है, प्रोडक्ट में भी 2 एटम है. ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है और प्रोडक्ट में भी 2 एटम है. इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. ओके. सो दैट्स हाउ यू बैलेंस a chemical equation. We hope you find this video helpful. Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more educational videos like this. Thank you for your views.